हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मालवी एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। तो अब तक हमने रियल नंबर को, पॉलिनोमियल, फिर उसके बाद लीनियर इक्वेशंस की थ्योरी, कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लिया था। अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, जिसको हमने बोला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। तो सिंपल, पहले हम इसके कुछ बेसिक पॉइंट्स, कॉन्सेप्ट्स या थ्योरी को समझेंगे, उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आज हम यही करते हैं कि थ्योरी को प्रैक्टिस करेंगे, कुछ जो बेसिक बहुत ज़रूरी है बस वही पॉइंट टच करेंगे, और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और अगले दिन हम फिर सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे। जो बाकी जो बचे हुए क्वेश्चंस होंगे जो पूछे जाते हो, इनका कॉन्सेप्ट थोड़ा अच्छा हो, उन पर हम चर्चा करेंगे। तो ये अगले जो दो लेक्चर होने वाले हैं, ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर होने वाले हैं। इसके बाद हम लोग एपी पर चलेंगे। ठीक है, तो फिलहाल तो अभी हम क्वाड्रेटिक पर ही हैं, द्विघात समीकरण पार्ट 1। स्वागत है आप सभी का। शुरू करते हैं बिना आगे का समय बर्बाद किए हुए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहले तो बोला रूट और सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो द्विघात समीकरण के मूल की बात कर रहा है। रूट को क्या बोलते हैं? मूल बोलते हैं ना, रूट्स को मूल बोलते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैंने पॉलिनोमियल पढ़ाया था कि मैक्सिमम कितने रूट हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम जो रूट्स हो सकते हैं वो 2 हो सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स कितने होते हैं, सॉल्यूशन कितने होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है, हो सकते हैं वो दोनों सेम हो, दोनों अलग हो, या दोनों की मैग्नीट्यूड सेम हो, बस उसमें प्लस माइनस का डिफरेंस हो। यानी बोल दो एक रूट हो गया 2, एक हो गया माइनस का 2। हाँ, रूट्स 2 होते हैं। हो सकता है वो इमेजिनरी हो, कुछ ऐसी भी इक्वेशंस होती हैं जिनका अवास्तविक मूल मिलते हैं, जिसमें मेनली तो हम फोकस करेंगे वास्तविक मूल पर, लेकिन अवास्तविक मूल भी मिल सकते हैं हमको, या तो इसी प्रकार के रूट्स हो सकते हैं, या जैसे बोलो मैंने क्या बोल दिया, रैशनल रूट्स हो सकते हैं। सॉरी, रैशनल नहीं बोलेंगे, रियल रूट्स हो सकते हैं, वास्तविक। इमेजिनरी भी हो सकते हैं, अवास्तविक। ये सब रूट्स हैं, सारे मूल हैं हमारे। वास्तविक हो गया, अवास्तविक हो गया। वास्तविक में भी क्या क्या हो सकते हैं? डिस्टिंक्ट हो, दोनों के दोनों अलग अलग हो, डिस्टिंक्ट हो, सेम हो, या फिर सेम विथ सेम डिफरेंट साइन हो, सेम मैग्नीट्यूड, डिफरेंट साइन, ऐसा भी हो सकता है। चिन्ह अलग हो, माइनस प्लस का डिफरेंस हो, ऐसे भी रूट्स हो सकते हैं। तो कुछ खास नहीं। यहाँ भी हम रूट्स को किससे डिफाइन करेंगे? अल्फा और बीटा से। मेनली मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में हम अल्फा और बीटा से ही उनको रूट्स का नामकरण वैसे ही करेंगे। ठीक है, आगे आते हैं। इसमें कुछ खास नहीं था। अब आते हैं फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्यूशन निकालना, गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण का हल करना। तो सिंपल फैक्टराइजेशन तो कुछ खास है नहीं है, बोल देते हैं ना ए और सी का गुणा कर देते हैं, फिर इसी के फैक्टर होते हैं हमारे रूट्स, है ना, ऐसे करते हैं। और वो जो पढ़े थे ना पॉलिनोमियल में कि b/a बराबर क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा, उसको भी आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा। और अल्फा माइनस का होगा यहाँ पे, और अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? c/a। फैक्टराइज कर देते ना, जैसे मैंने बोला, उसने बोला कि कोई इक्वेशन दे दिया, जैसे ये कोई इक्वेशन लिखा है तो बोलते हैं इसके फैक्टर निकालो, हाँ, इसके गुणनखंड करो। तो हम निकाल देते कि सर इसका एक गुणनखंड आया x-2, एक आया गुणनखंड x+2, तो x की वैल्यू आ गई, एक हो गया प्लस का 2, एक हो गया माइनस का 2। ऐसे वो तरीके जो होते हैं वो भी हम इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन क्वेश्चन के बेस पे, क्वेश्चन जब आएगा तो हम उसको देखेंगे, क्योंकि कई बार हम पता है हमको क्वेश्चंस तो आते हैं बट अब कॉन्सेप्ट हमको याद नहीं होता, नाम याद नहीं होता किस तरह से हो रहा है। तो हम फिर यहाँ पे फोकस भी हम बस किस पे कर रहे हैं? क्वेश्चन के थ्रू करने की कोशिश करेंगे। वही हमको बता रहा है कि किस तरह से हम गुणनखंड विधि से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उसमें क्या होता है? ए और सी का मल्टीप्लाई करके देखते हैं, जो भी आ रहा है ए और सी, इसके फैक्टर ही हमारे अल्फा बीटा होंगे, है ना, इसके फैक्टर से ही हमारा अल्फा बीटा निकलता है।
ऐसा कुछ इसके फैक्टर करेंगे, मतलब अल्फा बीटा ना निकले फिर भी, ए सी का जो प्रोडक्ट होगा उसी को हम इस तरह से अरेंज करते हैं कि हमारा बी आ जाए। यानी कि मान लो ए सी के फैक्टर हमारे अल्फा और बीटा हैं तो अल्फा बीटा को ऐसे अरेंज करेंगे, अल्फा प्लस बीटा या अल्फा माइनस बीटा कुछ भी करके कि बी आ जाए। तो ऐसे फैक्टर करके दो पेयर बना देते हैं और दोनों पेयर से फिर हम एक्स और वाई, एक्स की दो अलग वैल्यूज़ को निकाल लेते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ खास समझने लायक आई थिंक नहीं है इसमें। दूसरा स्टेप देखो, वो स्टेप बता रहा है कि कैसे निकालते हैं फैक्टराइजेशन से। पहला स्टेप बताया उसने कि पहले तो इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखो, जनरलाइज स्टैंडर्ड फॉर्म है ये, मूल स्वरूप में लिखो इस फॉर्म में, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। फिर उसके बाद क्या करना है, ए सी को मानते हैं कि मान लो पी और क्यू हमारे फैक्टर हैं, सॉरी अल्फा बीटा ना लेके, अल्फा बीटा हमारे रूट्स हो जाते हैं तो कन्फ्यूजन हो जाएगी यहाँ पे। अल्फा बीटा हमारे रूट हो जाते हैं, कई बार रूट ही हमारे फैक्टर होते हैं, बट हम फिर भी यहाँ पी और क्यू ही ले लेते हैं, कन्फ्यूजन ना ही हो तो अच्छा है। वैसे फैक्टर से ही रूट निकलते हैं, आपको पता होगा। तो पी बाई क्यू का रूट ले लिया, और देखो इक्वेशन का ए और सी का मल्टीप्लाई पी और क्यू का प्रोडक्ट होता है, और फिर उसको इस तरह अरेंज करेंगे कि उनका सम या सब्ट्रैक्शन से हमको बी मिल जाए, यानी कि जो बीच का है इक्वेशन का एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का जो बी है वो मिल जाए। ठीक है, उसके बाद सॉल्व कर देते हैं दो पेयर करके, तो हमको आंसर मिल जाता है। यही कह रहा है वो, कुछ खास विशेष नहीं है। हिंदी में लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है। आगे आते हैं स्टेप 3, स्टेप 4 में भी वही बात कर रहा है। और एट लास्ट हम दोनों अलग जो फैक्टर बन जाते हैं, दो पेयर बन जाते हैं, उन दोनों को अलग अलग 0 के बराबर कर देते हैं, और फिर एक्स और एक्स की दोनों वैल्यूज़ को अलग अलग तरीके से निकाल लेते हैं। ठीक है, यही कह रहा है वो। जैसे अब एक चीज़, हम श्रीधराचार्य सूत्र को निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वही बोल रहा है कि देखो मैं भी करके दिखा देता हूँ। जैसे हमने एक इक्वेशन ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। वैसे तो ये सब स्लाइड में लिखा हुआ है, बट जब सामने वाला लिखता है तो जल्दी याद होता है, मुझे ऐसा लगता है, तो मैं भी लिख दे रहा हूँ। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, ये हमारी जनरल इक्वेशन है, ये हमारा मूल स्वरूप है किसका, द्विघात समीकरण का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मूल स्वरूप है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, इसमें मैं क्या करता हूँ, ए को मैंने कॉमन लिया। ठीक, तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए बराबर 0। ए इस तरफ आएगा तो 0 हो जाएगा, देखो इस तरफ आएगा तो 0 हो गया। तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए। ठीक है, ये किए। अब इसने क्या किया, सी बाई ए को इस तरफ ले आया, क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें थी नहीं, तो मैंने भी क्या किया, सी बाई ए को इस तरफ लिख दिया, बी बाई ए एक्स, और इस तरफ लिख दिया मैंने माइनस का सी बाई। इस तरफ आएगा तो प्लस का माइनस हो जाएगा ना, है ना। अब हमें क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, अरे कहाँ गया, आ जाइए। अब क्या करना है हमको इसमें कुछ ऐसा जोड़ना या घटाना है जिससे एक पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए, एक द्विघात समीकरण बन जाए, ऐसा कुछ करना है। तो ऐसे में क्या करेंगे हम, देखो इक्वेशन क्या होती है, ए प्लस बी को स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो पहले हम यहाँ पे 2ab करेंगे। हाँ, तो मान लो मैंने 2 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दिया। ठीक, देखो x के साथ क्या है, 1 है, तो हो जाएगा। तो इधर मैं किसको जोड़ूँ, अगर मैं इधर b/2a जोड़ दूँ, b/2a का होल स्क्वायर जोड़ दूँ, तो ज़रा चेक करो ज़रा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 1a इंटू बी, ये बन रहा है ना। क्या बन रहा है, ये देखें क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर b/2a का होल स्क्वायर। अच्छा, जो यहाँ जोड़ा हुआ है उसको भी यहाँ पे भी जोड़ना पड़ेगा ताकि बराबर रहे, बैलेंस रहे इक्वेशन को बैलेंस करना आप केमिस्ट्री में भी सीख रहे होंगे, है ना। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब क्या आएगा, प्लस का 2 मल्टीप्लाई 1, मतलब 1 में ए में क्या है, 1 ही है ना, ए एंड बी क्या है, b/2a। देखो यही तो आया जो मैंने यहाँ पे किया, है ना, इसी से ये बना है ना, बन गया। इक्वल्स टू क्या है, माइनस का सी बाई ए प्लस b/2a का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये क्या हो गई, इक्वेशन होगी, क्या हो गई, x, देखो इक्वेशन क्या हो गई, x प्लस बी वाई का b/2a का होल स्क्वायर बराबर क्या, माइनस का सी ए अपॉन b/2a का होल स्क्वायर। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि इस इक्वेशन को खोल दिया वापस, इधर RHS साइड को खोल दिया। क्या खोला, तो क्या बना हमारे पास,
क्या बना हमारे पास, माइनस का सी अपॉन ए प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, है ना, बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, वही बना ना, ठीक है। इसके बाद उन्होंने क्या किया, एलसीएम ले लिया। इसके बाद उन्होंने क्या किया, एलसीएम ले लिया है। तो एलसीएम लेके क्या बनाया कि x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, एलसीएम में तो आ जाएगा 4a स्क्वायर। अब यहाँ पे एक a पहले से था तो किसका मल्टीप्लाई होगा, सी से, 4a का, 4a स्क्वायर का नहीं होगा, 4a का होगा। तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4ac प्लस का b स्क्वायर, है ना, यही होगा ना। अब इधर लिख देते हैं, कुछ इधर लिखते हैं तो क्या आएगा, क्या आएगा देखिए। तो क्या बना x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, हमको क्या मिला, इसको मैं थोड़ा इंटरचेंज कर लूँ आपस में, अदल बदल कर लूँ तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a का स्क्वायर। अब ये जो स्क्वायर है इसको इस तरफ मैं हटाऊंगा तो क्या बनेगा, रूट आएगा ना, तो मैं उसको हटाता हूँ स्क्वायर को, तो x अपॉन बी, एक्स प्लस बी अपॉन 2a बराबर क्या मिला मुझे, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए 4a स्क्वायर पे भी रूट लगेगा, है ना, 4a स्क्वायर पे भी रूट लगेगा। अब 4a स्क्वायर का रूट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2a आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2a। तो क्या मिलेगा, x प्लस बी अपॉन 2a बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। अभी जो b अपॉन 2a इसको भी इस तरफ ले आएंगे हम, इसको भी इस तरफ ले आएंगे, तो आखिर में क्या बनेगी, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। अच्छा, जब रूट आता है, स्क्वायर के साथ जब रूट आता है ना तो साथ में प्लस माइनस भी आता है, प्लस माइनस भी आता है। ये क्वाड्रेटिक में बहुत ध्यान दीजिएगा, जब स्क्वायर हटा के रूट लगाएंगे तो रूट के साथ प्लस माइनस साथ में रहेगा, तो प्लस माइनस भी साथ आ गया, है ना, प्लस माइनस भी लगा दिया हमने। फिर क्या किया, जो b अपॉन 2a प्लस में उसको इस तरह भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो क्या बनेगा, माइनस का b अपॉन 2a प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट अपॉन 2a। अब 2a मैंने एलसीएम ले लिया नीचे, तो क्या मिला मुझे, x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसी को बोलते हैं श्रीधराचार्य सूत्र। क्या बोलते हैं, श्रीधराचार्य सूत्र। इसी को बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। देखिए क्वाड्रेटिक फार्मूला जनरेट कर लिए हम लोग, जनरेट हो गया है, सॉरी, यही फॉर्मूला मैं जनरेट किया हूँ, ठीक है। तो यही था। अब आते हैं फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द कंप्लीटिंग द स्क्वायर। किसी भी इक्वेशन, दी गई इक्वेशन को क्या है, पूरा स्क्वायर कंप्लीट कर देना। जैसे उसमें लिखा था एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल्स टू 1। अब इसको सॉल्व करना है कि कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर से, तो मैं पहले इसको पूरा स्क्वायर बनाऊंगा। तो क्या है, तो मान लो मुझे स्क्वायर बनने के लिए क्या लिखना होगा, इसको पहले बनाना होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो उसको कैसे कन्वर्ट करूँगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2a तो लिखा हुआ है, मैं यहाँ किसका कुछ जोड़ना घटाना पड़ेगा मुझे। तो मैं क्या जोड़ दूँ, मैं यहाँ पे 1 जोड़ दूँ, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है ना। अगर तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2, इधर भी 1 जोड़ना पड़ेगा। RHS और RHS दोनों साइड हमको सेम चीज नंबर जोड़ना होगा, इसका ध्यान दीजिएगा आप। तो मैंने जोड़ दिया तो ये क्या जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 1 इंटू एक्स, है ना, 2ab ना, 1x ये था, 1 ये था, 2 ये था, तो 2ab प्लस 1 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल्स टू 2। तो ये जाएगा क्या, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2, है ना, ये हो गया, स्क्वायर बना दिया मैंने। तो अब क्या करूँगा, अब इसको स्क्वायर को इस तरफ ले आऊँगा तो रूट लगेगा, तो x प्लस 1 क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 2, और x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2। तो 2 रूट मिल गए हमको, 2 मूल मिल गए। कौन कौन सा, एक होगा x का वैल्यू क्या होगा, एक x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू होगा माइनस का 1 माइनस का रूट 2, और दूसरा क्या होगा x का वैल्यू माइनस का 1 प्लस का रूट 2, माइनस का 1 प्लस का रूट 2। ये 2 मूल इस द्विघात समीकरण के हमको मिल गए। ये किस मेथड से किया मैंने, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, एक वर्ग को पूर्ण करके मैंने इस समीकरण बनाया और उससे x और y की वैल्यू निकाल दी मैंने, ठीक है।
ये भी मेथड हम क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे, थ्योरी है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर पॉज कर लीजिए, पढ़ सकते हैं। ठीक है, हम आगे चलते हैं। अब आते हैं फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फॉर्मूला। ठीक, फॉर्मूले से तो पहले तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है जहाँ पे ए डज नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, इसके बाद ये क्वाड्रेटिक फार्मूला आ गया। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या हुआ, हमने क्या निकाले थे, एक्स इज इक्वल्स टू क्या, माइनस का बी प्लस माइनस, ये आपको याद होना चाहिए। अगर आपको याद होगा तो कई बार आपको बिना किसी सॉल्यूशन के डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, आपका आंसर मिल जाएगा। तो ये बहुत अच्छा फॉर्मूला है, इसको बोलते हैं श्रीधराचार्य सूत्र। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, श्रीधराचार्य सूत्र, श्रीधराचार्य सूत्र। ठीक, क्या हो जाएगा, एक्स माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक, तो क्या है इसमें हमको अब एक्स, जब हमको किसी इक्वेशन के रूट निकालने हैं, मूल निकालने हैं, सॉल्यूशन निकालना है, तो क्या है इसके सॉल्यूशन, एक एक्स का वैल्यू क्या है, माइनस का बी, एक बार प्लस लीजिए एक बार माइनस ले लीजिए, यहाँ से माइनस का बी प्लस का अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और दूसरी बार में क्या होगा, x बराबर माइनस का बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। ये लो, ये दोनों के अलग अलग सॉल्यूशंस हैं, ये दो अलग अलग रूट हैं, दो अलग अलग मूल हैं एक ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ठीक है, यही वो बोल रहा है, देखिए माइनस बी प्लस, एक बार प्लस ले लिया, एक बार माइनस ले लिया है, तो देखो बन गया हमको श्रीधराचार्य इसको बोलते हैं, नाम है इसका। ठीक, आगे चलते हैं, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, बट कुछ खास इंपॉर्टेंस है नहीं इसकी, ये आपको पीडीएफ आपको मिल जाएगी ऐप पर। ठीक है, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। बोला रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो पॉलिनोमियल में आपको पढ़ाया था, मैं पॉलिनोमियल में आपको पढ़ाया था कि क्या बोल रहा है ये, एक बार देख लीजिए आप, फिर मैं इसको बता देता हूँ अपने हिसाब से क्या बोल रहा है ये। जैसे क्या बोल रहा है, जैसे इक्वेशन दिया है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल है ये। हाँ, इक्वेशन दिया है, हम इसको पहले किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए 0। तो मान लिया कि रूट क्या है इस इक्वेशन के, अल्फा और बीटा है, तो ये इक्वेशन किस फॉर्म में, अल्फा बीटा के फॉर्म में लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा हमारा, क्या होगा, माइनस का बी अपॉन ए। जब इक्वेशन इस फॉर्म में होगी तब की बात हो रही है, माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, हमेशा इक्वेशन को इस फॉर्म में कर लिखिएगा, तब ये लिखिएगा, समझ रहे हैं ना आप, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, सी अपॉन ए। ठीक, सी अपॉन ए, ये याद रखिएगा, यहाँ पे बहुत काम आएगा ये हम पॉलिनोमियल पढ़ चुके हैं, बट यहाँ पे हमने फिर से इसको रिवाइज कर लिया है। देखिए यही लिखा हुआ है, माइनस का बी अपॉन ए एंड सी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए और अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। कब, जब इक्वेशन इस फॉर्म में हो, इसको हमने कन्वर्ट किस फॉर्म में किया है, इसको कन्वर्ट हमने इस फॉर्म में कर लिया पहले, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया पहले, फिर हमने निकाला है। ठीक, ठीक है, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया फिर निकाला है हमने। चलिए तब आगे चलते हैं। और अब बोल रहा है फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनती है, तो मैंने अभी बताया था ना, पॉलिनोमियल में भी पढ़े थे हम लोग कि अल्फा बीटा अगर हमारे रूट्स हैं, अगर हमारे सॉल्यूशन है, अगर हमारे मूल हैं द्विघात समीकरण के, तो द्विघात समीकरण कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा ऑफ एक्स प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल्स टू 0। इस तरह बनता है अल्फा प्लस बीटा का यूज़ करके। तो बस यही लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको हम पढ़ चुके हैं क्वाड्रेटिक उसमें पॉलिनोमियल में, यही हिंदी में लिखा हुआ है, सेम चीज़ है। ठीक है, इस पर कुछ खास समय व्यर्थ ना करते हुए फिर से हम आगे बढ़ते हैं, है ना। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उन पर फोकस करते हैं। ये थेरीज तो आप पढ़े होंगे, तो उस पर मैं इसलिए ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ आपको कुछ फॉर्मूलेज ही आपको याद करने हैं, कुछ बहुत माइन्यूट से पॉइंट ही पढ़ने हैं यहाँ पर। उसके बाद सब क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस। जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना शार्प आपका माइंड होगा, उतना क्विकली आप कैलकुलेशन कर पाएंगे। आते हैं डिस्क्रिमिनेंट पे, विविक्त कर पे। विविक्त कर क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में आप पढ़े थे ना, माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट
बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, इसी को बोल देते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट या विविक्तकार, विविक्तकार। देखिए यही है, बी स्क्वायर माइनस 4ac को इन्होंने बोल दिया क्या है, ये विविक्तकार। क्या है, विविक्तकार। इसको मैंने किससे, विविक्तकार को मैंने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, डी से रिप्रेजेंट कर दिया। डी बराबर क्या हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखो जब हम बी स्क्वायर माइनस 4ac को डी लिख देंगे तो हमारा जो श्रीधराचार्य सूत्र है, जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, किस तरह कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा। और बताया था ना कि दो रूट्स होते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला की। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला में कैसे, एक बार यहाँ पे होता है ना प्लस माइनस होता है ना, तो एक बार प्लस ले लो तो मान लो उसको अल्फा मिल गया, फिर एक बार माइनस ले लो तो क्या बन गया, हमारा बीटा मिल गया, है ना, ये वही है। ठीक है, अब कुछ कंडीशंस हैं, जैसे उसने बोला, अब बोल रहा है क्या कि जब भी बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके अंदर है, एक रूट के अंदर है ना, और रियल नंबर की कंडीशन क्या होती है कि रूट के अंदर माइनस नहीं होना चाहिए, रूट के अंदर माइनस नहीं होना चाहिए। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से छोटा हो गया, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा हो गया तो वो किस में चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा। और अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस में चला गया तो रूट के अंदर माइनस आ गया, तो रूट के अंदर माइनस आ गया तो मतलब क्या होगा कि इक्वेशन इज, सॉरी रूट्स आर देन रूट्स आर इमेजिनरी, काल्पनिक है। मूल हमारे क्या है, काल्पनिक हो गए हैं, मूल हमारे क्या है, काल्पनिक है। रूट्स आर इमेजिनरी। और रियल रूट्स के लिए क्या चाहिए, रियल रूट्स के लिए हमें क्या कंडीशन चाहिए, रियल रूट्स के लिए, फॉर रियल रूट्स बी स्क्वायर माइनस 4ac मस्ट बी ग्रेटर देन 0 और इक्वल्स टू 0। या तो बी स्क्वायर माइनस यानी विविक्तकार या हमारा डिस्क्रिमिनेंट या तो 0 हो या 0 से बड़ा हो, यानी पॉजिटिव हो, रूट के अंदर माइनस नहीं आना चाहिए, तभी जाके वो क्या बनेगा, रियल रूट्स देंगे हमको। क्या देंगे, रियल रूट्स देंगे। तो यही बोल रहा था ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस पर कुछ विशिष्ट चीज़ नहीं है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो एक बार पॉज कीजिए, देखिए, फिर भी नहीं आ रहा तो एक बार रिवर्स जाइए, थोड़ा सा बैक कीजिए, समझिए इसको। ठीक है, हम आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। वही बोल रहा है, देखो विविक्तकार के बारे में बता रहा है कि बताओ अभी विविक्तकार डी जो है हमारा 0 से बड़ा है, तो हमको क्या मिलेंगे, रियल रूट्स तो मिलेंगे, उसके साथ डिस्टिंक्ट रूट मिलेंगे। मतलब अल्फा डज नॉट इक्वल्स टू बीटा। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है, डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है, अल्फा डज नॉट इक्वल्स टू बीटा। और इक्वल का मतलब क्या है, अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा। तो देखो दोनों ही केस में जब डी बराबर 0 हो रहा है तब भी, और डी बराबर डी इज ग्रेटर देन 0 हो रहा है, डी जब डी 0 से बड़ा है तब भी दोनों में रियल रूट ही मिल रहे हैं। लेकिन जब डी 0 से बड़ा है तो क्या, डिस्टिंक्ट, यानी कि अल्फा बीटा एक दूसरे से बहुत अलग है, सेम नहीं है। अल्फा डज नॉट इक्वल टू बीटा। और जब डी इक्वल टू 0 है तो क्या, अल्फा इज इक्वल टू बीटा हो रहा है। और जब डी यानी डिस्क्रिमिनेंट हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, जब भी डिस्क्रिमिनेंट हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac परफेक्ट स्क्वायर हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac किसी का परफेक्ट स्क्वायर हो, किसी नंबर का एक परफेक्ट स्क्वायर हो, तो मतलब किसी नंबर, मान लो कोई नंबर है x, इसका स्क्वायर बराबर ये हो रहा है, तो फिर ऐसी कंडीशन क्या होता है कि दोनों के दोनों रूट्स क्या होते हैं, रैशनल होते हैं। और रैशनल होते हैं यार, रियल बोल देते हैं, रैशनल बोल देते हैं, ठीक है, परमेय होते हैं, ऐसा बोल देते हैं। ठीक है, जब डी 0 से छोटा होगा तो दोनों के दोनों नो रियल रूट्स, कोई रियल रूट नहीं होगा, सब इमेजिनरी रूट्स होंगे हमारे पास। अकाल्पनिक मूल हमें मिलेंगे। ठीक है, अकाल्पनिक मूल हमें मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पर आते हैं। हम क्वेश्चन पर आते हैं तो बोला यदि समीकरण का एक मूल है, यदि 1/2 इफ 1/2 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन का रूट है, तो बताओ k बराबर k की वैल्यू क्या होगी। तो बोल रहा है क्या, मूल क्या, अल्फा इज इक्वल टू क्या, 1/2। अब रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब है जीरोस, मतलब अगर मैं इसकी वैल्यू इक्वेशन में रख दूं तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, पूरी तरह 0 हो जाएगी। अगर मैं इस इक्वेशन को इसमें इस नंबर को इस इक्वेशन में रखता हूँ तो क्या हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1/2 माइनस का 5/4 बराबर 0 आना चाहिए। ठीक है, ऐसा होना चाहिए। तो हमें इस 0 के बराबर मैंने कर दिया इसको, तो अब मुझे k की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमें क्या करेंगे, k की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा, ये 1/4 प्लस k/2
माइनस का 5/4 बराबर 0। तो 1/4 माइनस 5/4 क्या होता है? माइनस का 4/4। तो k/2 माइनस का 4/4 यही आएगा। 4 से 4 खत्म हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो क्या मिलेगा मुझे? k/2 बराबर 1। तो k बराबर क्या मिल जाएगा मुझे? 2 मिल जाएगा। तो k बराबर क्या होगा? 2। आंसर क्या है इसका? ए। कमेंट बॉक्स में आपने तो लिखा ही है, बट फिर भी इसका आंसर क्या है? ए। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये क्या करते हैं, आपका टाइम बैलेंस करते हैं। आपका जो कठिन सवाल होगा उसके आगे पीछे ऐसे क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं ताकि आप वहाँ जो टाइम वेस्ट करें यहाँ मैनेज कर लें। जो समझदार होते हैं वो उससे डरते नहीं, इसीलिए कि कठिन सवाल आने से डरना नहीं है, क्योंकि उसके बैलेंस का कुछ सिंपल क्वेश्चन भी होगा। ठीक है, अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक बार जरा रीड कीजिए और मुझसे पहले सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, चैट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। देखते हैं कौन पहले कर पाता है। ठीक है, जो पहले कर पाएगा वही विजेता होगा। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं कि इफ़ वन ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशन 2x² प्लस px माइनस 4 इज इक्वल टू 0 इज 2 देन द वैल्यू ऑफ p। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह, बस पिछले में क्या था? k था, यहाँ था p। बोला है किसी समीकरण का मूल है 2, तो बताओ उस समीकरण में जो p है उसका वैल्यू निकाल के दिखाओ। तो 2 का वैल्यू मैं समीकरण में रख दूं, अगर मैं 2 को उस इक्वेशन में रख दूं तो इक्वेशन 0 हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी और इक्वेशन से मुझे p का वैल्यू मिल जाएगा। सिंपल इक्वेशन आप पे छोड़ता हूँ, ये आपका होमवर्क नहीं क्लास वर्क है। इसको सॉल्व करके चैट बॉक्स में आंसर बताइए, सॉल्व कीजिए सब लोग। इसका आंसर क्या होगा मैं भी करके देखता हूँ। देखो 2 की वैल्यू रखा है मैंने, तो 2 स्क्वायर 2 जा 4 4 जा 8 8 माइनस 4 क्या होता है? 4 और 4 और 2p 4 इधर जाएगा माइनस का 4 अपॉन 2 माइनस का 2। तो आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? -2 होगा। बी इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बहुत आसान सा सवाल था, कुछ भी नहीं था उस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं था। ठीक है, अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। आप देखते हैं इसमें कुछ है कि नहीं। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द टू रूट्स ऑफ इक्वेशन विल बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन इफ द वैल्यू ऑफ k इज। बताओ, कह रहा है कि दो रूट है इस इक्वेशन के, दोनों सेम मैग्नीट्यूड के हैं, मतलब नंबर में वो सेम है बट उनमें साइन डिफरेंट है, मतलब एक प्लस का है तो दूसरा माइनस का है। तो बताओ ऐसी कंडीशन में k की वैल्यू क्या होगी? इस इक्वेशन में जो k है उसका वैल्यू क्या होगा? तो मान लो दोनों रूट क्या है? अल्फा और बीटा है। इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं, हाँ, या जो मूल है वो क्या है? ये है अल्फा और बीटा है। तो उसने कंडीशन क्या बोली है कि दोनों बराबर हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट साइन डिफरेंट है। मतलब अल्फा अगर 1 है तो बीटा क्या है? -1। देखो अगर बिल्कुल सेम होते तो क्या बोलता था मैं? अल्फा इज इक्वल टू बीटा है ना। लेकिन अभी दोनों डिफरेंट है, मतलब दोनों सेम है बट साइन डिफरेंट है, तो मैंने क्या बोला? अल्फा इज इक्वल टू माइनस बीटा। मान लो बीटा 1 है तो अल्फा क्या होना चाहिए? -1। तो मैंने 1 में माइनस लगा दिया तो हो गया, लो अल्फा इज इक्वल टू -1। तो ये एक इक्वेशन बन गई, अल्फा इज इक्वल टू माइनस बीटा, एक कंडीशन बन गई। अब मैं यहाँ से एक कंडीशन निकालता हूँ। देखो ये क्या है? पहले इस इक्वेशन को थोड़ा ठीक करता हूँ। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में लिखता हूँ। ये क्या लिखा है? 8 माइनस kx माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको सही करता हूँ, सबको इस तरफ लेके आता हूँ, राइट साइड लेके आता हूँ, हाँ, शफल करता हूँ। तो क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस का kx माइनस का 8 बराबर 0। यही आएगा ना? 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस माइनस 8 है। ठीक है, तो मैं इसको, ये क्या इस फॉर्म में ax प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है। अब मैं इसको चाहूँ तो इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ, x स्क्वायर प्लस by ax प्लस c बाई a बराबर 0। तो क्या होगा? क्या बनेगा x स्क्वायर प्लस k/2 x स्क्वायर प्लस k/2 x स्क्वायर प्लस k/2 x माइनस का 4 बराबर 0 है ना। तो अब मैं अगर इससे निकालूं अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा क्या होता है हमारा? अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस का b अपॉन ए क्या है? k/2 है। b अपॉन क्या है? k/2 है ना। तो क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस का b/a। तो b/a क्या है? k/2, तो हो जाएगा माइनस का
k/2। अल्फा इक्वल्स टू बीटा, हमको कंडीशन बता दी मैंने, इस इक्वेशन में रखी, तो क्या हो जाएगा माइनस का बीटा प्लस का बीटा, और एक इधर क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 हो जाएगा। ये हाँ अच्छा देखिए, इससे अगर मैं करूँगा तो सब 0 हो जाएगा, तो ये तो काम नहीं बनेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो k है हमारा वो 0 है, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, इसने पहले ही बता दिया कि दोनों सेम है। अरे एक सेकेंड, इसने क्या बता दिया कि अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या मिल रहा है माइनस का k/2, और देखो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 0 है, तो k इज इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, तो k इज इक्वल्स टू हमारा 0 हमारा आंसर है। ठीक, k इज इक्वल्स टू 0 हमारा आंसर है। आप इसको सॉल्व करके अपने तरीके से सॉल्व करके चैट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए। ठीक है, हम चलते हैं आगे, लेट्स मूव ऑन। आजकल बहुत पॉपुलर टर्म है जेन जी, तो इसके बारे में काफ़ी जानते होंगे, तो शायद आप लोग भी जेन जी में ही आते हैं। तो मूव ऑन का क्या मतलब होता है आप बताइए ज़रा। हम तो जेन जी रहे नहीं, तो या थे नहीं, तो हमें उतना कुछ खास हम रिलेट तो नहीं कर पाते हैं मूव ऑन से, लेकिन आप शायद ज़्यादा करते होंगे। तो मूव ऑन का क्या मतलब है ज़रा बताइए मुझे भी, मैं भी देखूँ क्या है मूव ऑन का मतलब। तब तक आप कमेंट करें, तब तक हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि इफ़ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 देन इक्वेशन विद रूट्स। उसने बोला कि मान लो अगर इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो अल्फा और बीटा थे, यदि इसके रूट अल्फा बीटा रूट्स हैं इक्वेशन के, तो क्या होगा अगर मैं अल्फा बाई बीटा और बीटा बाई 2 को रूट मान लूँ, तब क्या वैल्यू आएगी वो पूछ रहा है। तब इक्वेशन कैसी होगी वो पूछ रहा है। जब अल्फा और बीटा मूल हैं किसी समीकरण के, तो समीकरण इस फॉर्म में है ax² प्लस bx प्लस c। अब बोला है अगर वो जो मूल है वो अल्फा बाई बी होता है एक मूल, और दूसरा मूल क्या होता है बीटा बाई अल्फा, तो बताओ समीकरण कैसा होगा। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट कर रहा है बट कुछ खास है नहीं इसमें। देखो हम एक किसी इक्वेशन को देखते हैं, तो इसमें हम अगर निकालें अल्फा प्लस बीटा, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है इक्वेशन, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा माइनस का b अपॉन ए, और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा क्या होगा c अपॉन ए, है ना, क्या होगा c अपॉन ए, है ना। ठीक, अब मैं इसको देखता हूँ, अगर ये इक्वेशन अगर हमारे ये रूट्स हैं, तो जो इक्वेशन बनी होगी उससे क्या बनेगा, हमें अल्फा प्लस बीटा हम निकालेंगे, है ना। हमें सिंपल क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा निकालना है, तो मैं वही निकालता हूँ इसके थ्रू। अब हमारे नए रूट्स क्या है, ये है अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा। पहले अल्फा और बीटा थे, अब अल्फा बाई बीटा और बीटा बाई अल्फा है नए रूट्स। तो अब नए रूट्स की इक्वेशन बनानी है, तो देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ एलसीएम ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ, लासा ले लेता हूँ। लासा क्या होगा, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा बराबर क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को कैसे लिख सकता हूँ मैं, अगर मैं इसको कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर, इसका वर्ग पूर्ण करने की कोशिश करूँ तो क्या मिलेगा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा। इसको खोलिए जरा, क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, प्लस का 2 अल्फा बीटा है ना, और माइनस का 2 अल्फा बीटा मैंने पीछे लगा दिया, तो प्लस का 2 अल्फा बीटा और माइनस का 2 अल्फा बीटा एक दूसरे से कट गए, तो बचा क्या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यही तो बचा, अपॉन में अल्फा बीटा है ना, अपॉन में अल्फा बीटा है। ठीक, तो अब देखो अल्फा बीटा की वैल्यू मुझे पता है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मुझे पता है, तो मैं इस इक्वेशन में उन दोनों वैल्यूज़ को रख दूंगा, है ना। इन दोनों वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में रख दूं तो क्या मिलेगा मुझे बताइए ज़रा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का b बाई ए, उस पर है स्क्वायर, है ना, स्क्वायर है ना, दिख रहा है ना, स्क्वायर है, और 2 अल्फा बीटा क्या है c अपॉन ए, तो माइनस का 2c अपॉन ए, अपॉन में क्या है अल्फा बीटा है, अपॉन में अल्फा बीटा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, c अपॉन ए, है ना, c अपॉन ए।
सी अपॉन ए, तो इससे हमें मिलेगा क्या, हमको चाहिए होगा अल्फ़ा बाई बीटा का वैल्यू और बीटा बाई अल्फ़ा का वैल्यू, है ना। उसको हम इक्वेशन में रख दें तो हमें इक्वेशन मिल जाएगी, यही कहना है ना। तो इसको हम कैसे करेंगे, मुझे लगता है मैं किसी गलत डायरेक्शन में चला गया हूँ, इसकी ज़रूरत थी नहीं, इसकी ज़रूरत थी नहीं। अच्छा थी ना, ये क्या है, अल्फ़ा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा ही तो है, ये तो हमको चाहिए होगा ना इक्वेशन में। इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, यही होगी ना। तो वही तो मैं कर रहा हूँ, अल्फ़ा बाई बीटा प्लस, अरे हट जाओ, ये क्या है, अल्फ़ा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा, हम सही जा रहे हैं, सॉरी। ठीक है, इसको मैं सॉल्व करता हूँ आगे, तो क्या होगा बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन में ए स्क्वायर, और फिर सबसे नीचे क्या हो जाएगा c बाई ए। ठीक, तो अंदर का मल्टीप्लाई होगा, बाहर का मल्टीप्लाई होगा, अंदर का मल्टीप्लाई होगा। इसका क्या मतलब है, ए स्क्वायर से ए कट जाएगा, तो क्या मिलेगा मुझे आखिर में, क्या मिलेगा, अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा बराबर क्या होगा बताइए, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए सी, ये होगा ना, है ना, यही होगा। ठीक, अब अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा मिल गया। अब मुझे क्या चाहिए, अल्फ़ा बीटा और बीटा अल्फ़ा का प्रोडक्ट, तो अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा अपॉन अल्फ़ा प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, आपस में क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ये भी सॉल्व हो गया। अब इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फ़ा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा इंटू एक्स प्लस 1, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा होता है ना, तो यहाँ पे तो कट के 1 आ गया, तो 1 आ गया यहाँ पे भी। अब इसकी जगह ये रख देना है, इसकी जगह ये रख देना है, वही करना है। तो क्या हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ac प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब ac का दोनों तरफ एलसीएम लेके ऊपर पहुंचा दीजिए ac को, तो क्या हो जाएगा, ac एक्स स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर माइनस 2ac, ये x है यहाँ पे, x प्लस ac बराबर 0। अब बताइए इक्वेशन कहाँ है, इक्वेशन में कौन सी इक्वेशन इससे मैच कर रही है, ac एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ac प्लस ac इक्वल्स टू 0। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्या है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर। देखिए ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बोला इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, हाँ, देन रूट बताओ 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा का। पिछली बार की तरह ये सेम है, बस यहाँ पे क्या हो गया, 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा हो गया। तो मैं इसको ऐसे सॉल्व कर देता हूँ, आप अल्फा प्लस बीटा निकालिए इस इक्वेशन से, और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा निकालिए, फिर इसको सॉल्व कीजिएगा, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा निकालिए, वो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा अपॉन अल्फा बीटा हो जाएगा। तो ये निकाल दीजिए इनकी वैल्यू से, अल्फा प्लस बीटा आपको पता होगा यहाँ से, और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा आपको पता होगा, तो इसकी वैल्यू आप निकाल लेंगे यहाँ से, और 1 बाई अल्फा मल्टीप्लाई 1 बाई बीटा, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 बाई अल्फा बीटा, तो वो भी आपको अल्फा बीटा जाएगा, उसका अपॉन में कर दीजिए तो ये मिल जाएगा आपको, और इस इक्वेशन में वैल्यू रख दीजिएगा तो आपको ये मिल जाएगा। फिर सीधा इक्वेशन बनाइएगा, इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन अल्फा बीटा बराबर 0। इसमें वैल्यू रख दीजिएगा, जो भी इक्वेशन होगी वो आपका आंसर होगा। समझे ना, पिछले क्वेश्चन की तरह ही इसको करना है।
पिछले क्वेश्चन की तरह ही, सॉरी आवाज़ में शायद दिक्कत हो रहा होगा, बट कोई नहीं, ठीक है कर लेंगे ना आप। ये क्वेश्चन मैं आपको छोड़ता हूँ, इसका आंसर आप बताइए चैट बॉक्स में क्या होगा। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ही रहा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि अल्फा बीटा एक द्विघात समीकरण के मूल हैं जिसमें अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 24, अल्फा प्लस बीटा 24 है और अल्फा माइनस बीटा 8 है, तो समीकरण क्या होगा। तो हमको समीकरण बताना है। सिंपल, समीकरण क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। अब हमको अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है बराबर 24, अल्फा माइनस बीटा दिया हुआ है 8, तो मैं यहाँ से अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल लूँ, यहाँ से अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल लूँ और इक्वेशन में रख दूँ। निकाल लीजिए वैल्यू, क्या होगा, जब मैंने इसको ऐड किया तो ये कट गया, बचा क्या 2 अल्फा बराबर, ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, ये 24 प्लस 8 कितना होता है 32 होता है, 32, तो अल्फा क्या आया 16। अब अल्फा की वैल्यू मैंने इस इक्वेशन में रखी, ऊपर रखी, इधर रखी, नीचे दूसरी इक्वेशन में, तो जाएगा क्या हो जाएगा 16 माइनस बीटा बराबर 8, तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा 8, अल्फा आ गया, बीटा आ गया, अल्फा बीटा की वैल्यू इक्वेशन में रखिए, इक्वेशन में रखेंगे तो क्या मिलेगा हमको, इक्वेशन में रखेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फा क्या है 16 और बीटा क्या है 8, 16 प्लस 8 कितना होता है 24 होता है, तो क्या हो जाएगा माइनस का 24 एक्स प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, तो 16 8 जा कितना होता है 16 8 जा 128 ही होता है, करके लेते हैं 8 6 जा 8 6 जा 48, 4 कैरी गया तो 128 आ गया, तो क्या होगा प्लस का 128 होगा, प्लस का 128 होगा, तो बराबर में क्या हो जाएगा 0। यही आंसर है हमारा। तो क्या है एक्स स्क्वायर माइनस का 24x प्लस 128, ये हमारा आंसर है, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। बहुत सिंपल था ये, इसमें कुछ खास तरीका नहीं था। अब बोला है एक्स स्क्वायर माइनस 1/9 दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 1/9 दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 1/9 दिया गया है, तो बताओ एक्स की वैल्यू। अरे क्या ही क्वेश्चन है यार, एक्स स्क्वायर से क्या करेंगे 1/9 को इस तरफ ले आए, ठीक है, और स्क्वायर हटाया तो रूट लगाएंगे। बस रूट लगाते वक्त एक बात याद रखिएगा कि रूट के साथ क्वाड्रेटिक में प्लस माइनस चलता है, तो यहाँ सिर्फ रूट नहीं आएगा, रूट के साथ प्लस और माइनस क्या आएगा, प्लस और माइनस। तो रूट हटाएंगे तो क्या बनेगी वैल्यू, एक्स बराबर क्या हो जाएगी, प्लस का माइनस का 1/3, प्लस का माइनस का 1/3। तो सी ऑप्शन हमारा सही है। बहुत आसान था, बहुत ज़्यादा आसान था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सेम, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, एक बार करके देख लेते हैं। बोला है 1/x², इसको कीजिए आप मुझसे करके पहले करके दिखाइए, चैट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका x का वैल्यू क्या होगा। बहुत आसान है, बहुत क्विकली कर सकते हैं आप इसको। 1/x² 5 1/9 है, ठीक है, 1/x² + 5 = 1/9 है। तो क्या होगा, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं दोनों को, ऊपर नीचे ऊपर पहुंचा दूं दोनों को, तो क्या हो जाएगा, दोनों को मैंने ऊपर पहुंचा दिया, ठीक है, दोनों को मैंने ऊपर पहुंचा दिया। तो क्या मिला मुझे, x² + 5 = 9, यही मिला ना मुझे। दोनों को ऊपर पहुंचा के मुझे क्या मिला, मुझे मिलेगा दोनों को ऊपर पहुंचा के मुझे मिलेगा क्या, आंसर मिलेगा मुझे मिलेगा x का मान, x का वैल्यू मैं निकाल लूँगा कैसे, दोनों को ऊपर पहुंचा के, दोनों को ऊपर पहुंचा दिया, तो अभी मुझे x का वैल्यू मिल गया। तो आप भी दोनों को ऊपर पहुंचाइए, तुरंत x का वैल्यू निकल के बताइए। तो क्या हो रहा है, x² और ये 9 से 5 घटा सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 को इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा -5, तो जब 9 - 5 क्या हो जाएगा 4, x से रूट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, x² हटाएंगे तो रूट आएगा, और रूट के साथ क्या आएगा, प्लस और माइनस फ्री में मिलेगा हमें, क्या हो जाएगा, x बराबर ±√2। अच्छा, आपने कभी सवाल किया है ये फ्री में प्लस माइनस क्यों मिल रहा है,
क्यों, इसका आंसर क्या होगा पहले देख लेते हैं, बी होगा 1/2। देखो क्यों होता है, देखो -2 का स्क्वायर करो, -2 का स्क्वायर करो, -2 का स्क्वायर करके बताइए तो क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, और +2 का स्क्वायर करके बताइए 4 मिलेगा। जब किसी नंबर और उसके नेगेटिव, उसके नकारात्मक नंबर को दोनों के वर्ग से हमें सेम ही नंबर मिल रहा है, सेम ही आंसर मिल रहा है, तो जब उनका हम स्क्वायर रूट करेंगे, वर्गमूल करेंगे, तो भी तो हमें प्लस माइनस लगाना होगा, क्योंकि हमें नहीं पता है कि वो जो नंबर था जिसका स्क्वायर होकर 4 मिला था वो +2 था कि -2 था। वी आर नॉट श्योर, दैट्स वाई वी यूज प्लस एंड माइनस टुगेदर विद द स्क्वायर रूट। ठीक है, इसीलिए वर्गमूल के साथ प्लस माइनस फ्री में मिल जाता है, यही कारण है, और कुछ कारण नहीं है, यही कारण है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल हम क्या करेंगे, कल हम इसके और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, कुछ और अच्छे क्वेश्चंस लेके आएंगे जो क्वाड्रेटिक से जनरली पूछता है। इसमें से कुछ हमारे लास्ट ईयर क्वेश्चंस भी होंगे। उसके बाद अच्छा अभी हम लोग थोड़े थोड़े क्वेश्चन लगा रहे हैं, लेकिन जब सब सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद हम इतने सारे क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे एज अ मैराथन कि मैं मान लो आप 1500 क्वेश्चन आपके करवा दिए जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस के लिए मत डरिए आप कि सर क्वेश्चंस कम हो रहे हैं या ऐसा वैसा, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है। एट द एंड आप भी कहेंगे सर इतने सारे क्वेश्चंस, हम तो दिन भर क्वेश्चन ही लगाते रह जाते हैं, हमें कोई और काम करने का समय नहीं मिलता, तो इतने क्वेश्चन हम करवा देंगे आपके कि CHS तो कहीं नहीं जाने वाला। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पार्ट 2 के साथ। ठीक है, तो चलते हैं हम, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।